in boiling point. कल मैंने आपको ये बताया था कि क्वथनांक क्या होता है। एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। बातें मत करो भाई, एक बार में समझ में नहीं आता है। देखिए क्वथनांक क्या होता है, किसी भी द्रव का वो ताप जिस ताप पर उसका द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक। लिख देते हैं वह ताप, एक बार लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था, मैंने आज एक थोड़ा सा ठीक करा, इन्होंने नहीं नोट करा, कर लीजिए। अगर आपको कोई पूछता है क्वथनांक हम पढ़ रहे हैं, क्वथनांक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले हमें क्वथनांक पता होना चाहिए। क्वथनांक किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो ये वो ताप है जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। नोट कर लिया? अब देखो इसको अगर मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो ये ग्राफ बनाया हमने वाष्प दाब के बराबर और यहाँ तापमान, और ये वो लाइन है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ये हमने कोई द्रव लिया और उसको जब हमने हीट करा, इस पॉइंट पर जाकर ये कोई विलायक है। आपने देखा कि उसका वाष्प दाब यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप देखिए चलिए 6 से 5.5 से लगभग स्टार्ट हुआ ये, फिर 6 पहुंचा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, एक टाइम पर जाकर किसके बराबर आ गया, वायुमंडलीय दाब के। यहीं से हम एक लाइन खींच देते हैं। अब जिस भी ताप पर वो जाएगा, ये जो ताप है ये क्या है, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, इसी विलायक का क्वथनांक ये है। ठीक, अब ये चाहे भाई हम कितना भी ले लें, भाई 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, सपोज ये 60 है, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, यहाँ 100 डिग्री, यहाँ 110, यहाँ 120। तो हमने देखा कि इसका जो ये जो कोई विलायक होगा, इसका कितना का आया, 60 पे आया। ठीक है, आपने देखा कि इस विलायक का जो वाष्प दाब है वो कितनी डिग्री पर जाकर, 60 डिग्री पर जाकर किसके बराबर हो गया,
वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो ग्राफ से हमने समझने की कोशिश करी है कि कैसे क्वथनांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे इसी से आपको समझना है। ठीक है, वो कर लिए तुमने। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं क्वथनांक में यूनियन किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है क्वथनांक अब देखिए, हमने एक ऐसा लिया जो खाली पानी लिया है एक बर्तन में, और उस बर्तन में पानी को जब हमने उबाला तो 100 डिग्री पर उबल गया। ठीक है, ये सबको पता है कि पानी कितने टाइम 100 डिग्री पर जाकर उबल जाता है। अब हमने कुछ उसमें ऐसी चीज़ डाल दी जिसकी भाप ना बने या काफ़ी देर में बने। ठीक है, तो अब वो जब पानी के अंदर हमने कोई चीज़ मिला दी तो वो विलय हो गया, एक विलय और एक विलायक है। पानी हमारा विलायक है और जो हमने ऐसी उसके अंदर डाला है वो क्या है, विलय है। तो कोई ऐसा हमने विलय डाल दिया जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से जाकर, अब मान लो वो हो सकता है 150 डिग्री पर जाकर उबले। पहले 100 डिग्री पर खाली पानी था, कितने पर उबल रहा था, 100 डिग्री पर। अब 100 डिग्री से ना जाकर वो कहाँ जाकर उबल रहा है, 150 डिग्री पर। तो कितना बढ़ गया वो, 50 डिग्री। इसी को बोलते हैं क्वथनांक में यूनियन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे इसका आंसर आप लिखेंगे, किसी वाष्पशील, लिखते चलिए साथ साथ, विलायक में वाष्पशील विलय को भूलने पर विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का विलयन कहते हैं। नोट करिए, नोट कर लिया।
अब देखिए, अब हम इसको ग्राफिकली समझेंगे, वहीं से आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई विलायक है, वो विलायक इस पॉइंट पर जाता है, वास्तव इस पॉइंट पर जाकर किसके बराबर हो गया? जब एक शुद्ध विलायक था, सिर्फ हमने कोई भी कुछ इसमें इम्प्योरिटी नहीं मिलाई, कोई भी हमने विलय नहीं मिलाया। ये जो यहाँ से हमने एक लाइन खींच ली, चले समझ लो अभी, ये हो गया P विलायक। अब इसके अंदर हमने एक विलय डाल दिया जो कैसा है? अवाष्पशील, जिसकी भाप देर में बनी। वो मान लीजिए इस पॉइंट पर जाकर ये विलयन हो गया, यहां से हमने एक लाइन खींच दी, हो गया P विलयन। तो अब आप देखिए, P विलायक यहाँ था, मान लो यहाँ से हम चल रहे हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, 100। तो आप देखिए पहले कितना था? 60 डिग्री था, अब कितना हो गया? लिख दूँ यहाँ पर डिग्री क्या एक बार? चलो लिख देते हैं, यहाँ 0, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ सपोज 50 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपने देखा कि पहले हमारा जो कितना था? 50 था, अब कितना हो गया? 80। तो ये जो बढ़ गया इतना, इसी बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। और इसको हम दिखाते हैं डेल टीवी से। तो डेल टीवी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब डेल टीवी बराबर क्या है? अब देखिए, जो ज्यादा होता है उसी को घटाएंगे, ठीक है? T विलयन और T विलायक। ठीक है, बना लिया सबने ग्राफ? समझ में आ गया ग्राफ ऐसे क्यों आया? पिछले ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया है क्वथनांक वाला, तो ये आ जाना चाहिए। ये शुद्ध विलायक था जिसका इतना था, और ये विलयन है जिसका इतना है। क्लियर? अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनते हैं, कैसे? हम ये क्या पढ़ रहे हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या काम करता है? अणुभार बताता है। जैसे मान लीजिए, जो आपने अवाष्पशील विलय इसके अंदर मिलाया था, उसका अणुभार क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए अब इसको आगे बढ़े। देखिए, तो जो डेल टीवी है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोललता की, समानुपाती होती है मोललता। अब मोललता के ही क्यों हुआ, मोललता के क्यों नहीं हुआ? कि मास जो है, जो द्रव्यमान है, वो तापमान के साथ घटता बढ़ता नहीं है, जबकि आयतन घट बढ़ सकता है। तो ये हटाते हैं साइन, तो एक स्थिरांक आ जाएगा केवी, और यहाँ मोललता। ये है क्वथनांक नियम स्थिरांक। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, सब समझिए पहले, नोट नहीं करेगा कोई। केवी बराबर मोललता, तो मोललता हम क्या करते थे, सबसे पहली क्लासेस में मैंने यही पढ़ा था। मोललता का फॉर्मूला था विलय का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान, क्योंकि भी क्वेश्चन दूंगा मैं इसके ऊपर, और विलय का अनुभाग। वेरी गुड। और विलायक का द्रव्यमान, इसमें किलोग्राम में। अगर आप यहाँ विलायक का द्रव्यमान किसमें लेते हैं, ग्राम में, तो ऊपर इस वजह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया डेल टीवी बराबर केवी, छोटे डब्ल्यू से बता देते हैं उसे, है ना, इंटू 1000, यहाँ मॉलिक्यूलर मास हो गया, यहाँ बड़े डब्ल्यू से बता देते हैं, यहाँ ग्राम में। तो हमसे कुछ भी पूछ सकता है वो, ज़्यादातर या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, ठीक है। छोटा डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और बड़ा डब्ल्यू है विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। नोट करिए इसे, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी मैं। हो गया? चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए, दो ग्राम है वाष्प
100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री ताप की वृद्धि होती है तो अवाष्पशील विलय के अनुभाग का मान क्या होगा? और आपको दे रखा है 2.57 केल्विन पर कीटोन। नोट करिए, थोड़ा ट्राई करिए, नहीं तो फिर मैं कर लूँगा। ये जैसे सवाल आते हैं ठीक है। आंसर में अवाष्पशील विलय यानी विलय का द्रव्यमान विलायक का और ताप में वृद्धि यानी क्वथनांक में उन्हें रखा 0.4 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लेंगे तब भी बात वही है, आएगा 0.4 ही। भाई 273 इधर भी जोड़ेंगे उधर भी जोड़ेंगे तो वो डिफरेंस वही आएगा 0.4। अब आप फॉर्मूले को देखिए, डेल टीवी टीवी डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन mm डब्ल्यू इन ग्राम। यही तो कर रहे थे। ये वैल्यू कितनी रखी है 0.4, ये वैल्यू कितनी रखी है 2.57, डब्ल्यू 2 यहाँ 1000 यहाँ
mm, यहाँ 100, यहाँ से mm की वैल्यू निकालिए, कितना आप करिए जो ये आप निकाल के मुझे बताएंगे। देखिए जो आप लोग भी यहाँ कर रहे हैं, बातें मत करो, बस आराम से। कोई नहीं, कर लेना आराम से, बाद में कल पूछ लूँगा मैं आपसे। कितना? 128.5। देखते हैं अभी और लोग भी कर रहे हैं। चलो ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं। अब देखिए अगला टॉपिक है, हमने दो अणुसंख्या गुणधर्म पर लिए, कौन कौन से कर लेना, मतलब इसका 128.5 के आसपास आना चाहिए। एक तो हमने पराश्रम दाब, दूसरा तीसरा है हिमांक में अवधान। जिसको वर्तमान समझ में आ गया उसको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपना मन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वहां क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? हिमांक क्या होता है? वर्तमान जैसे हमने पढ़ा था पहले, वैसे ही हिमांक क्या होता है? हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट बताओ भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हाँ बोलो बोलो।